और खबर लखनऊ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक यूसीसी के मुद्दे पर यह मीटिंग हुई है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बयान दिया है। बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर में शामिल हुए सभी ने यूसीसी का विरोध किया है और कहा है कि मुल्क में यूसीसी की जरूरत नहीं है। इसका मसला सिर्फ मुस्लिम का नहीं बल्कि कई और कम्युनिटीज का है। महली ने ये बातें कही। 5 साल पहले भी इस पर चर्चा हुई थी, जिस पर 21वें लॉ कमीशन ने कहा था कि मुल्क को इसकी जरूरत नहीं है। महली देश भर से लोग भी इस पर अपनी राय दे रहे हैं और बोर्ड लगातार देश भर के मुसलमानों से कह रहा है कि लोग यूसीसी का विरोध करें। ये बातें खालिद रशीदी फिरंगी महली ने कही। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी का विरोध करने का फैसला किया है और उसके लिए देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि वो यूसीसी का विरोध करें। मुल्क को इसकी जरूरत नहीं है और उनका कहना है कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं बल्कि कई और कम्युनिटी से जुड़ता है, इसीलिए इसका विरोध करें। हिंदू हो या मुसलमान, देश में सबके लिए कानून एक समान, लेकिन इस समानता के खिलाफ विरोध की आवाज और तेज हो गई है। देश एक है, संविधान एक है, जीवन का मूल विधान एक है, लेकिन एक कानून पर घमासान मचा है। कुछ समर्थन में तो कुछ विरोध में, कुछ पक्ष में तो कुछ विपक्ष में। एक देश एक कानून पर आमने सामने आ गए हैं लोग और देश में एक बार फिर से कानून के नाम पर हिंदू मुसलमान की बहस छिड़ गई है। देखिए, निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश की जरूरतों को समझते हुए और देश को एकता के एक सूत्र में पिरोने की नीयत से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, वो आज देश की जरूरत है। और देश का आम नागरिक, चाहे किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, देश का आम नागरिक प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय पे उनके साथ खड़ा है। हालांकि कुछ विपक्षी दल इसके ऊपर बेवजह की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता की वकालत की, तुरंत आनन फानन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैक टू बैक 2 बैठकें की और यूसीसी के खिलाफ विरोध दर्ज कराने की अपील की है। बैठक के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने QR कोड वाला एक लेटर भी जारी किया है। सियासतदानों के साथ ही लोगों से विरोध में समर्थन मांगा है। बोर्ड ने कहा कि देश में यूसीसी को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है, संस्कृतियों की स्वतंत्रता से दखल अंदाजी ठीक नहीं। लॉ कमीशन के सामने विरोध दर्ज करवाया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारी शरीयत का अटूट हिस्सा है और शरीयत की जड़ और बुनियाद कुरान और हदीस है और हर मुसलमान के लिए लाजमी और ज़रूरी है कि कुरान और हदीस के अहकामात पर अमल करें। और हमारे मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी और न सिर्फ ही की आज़ादी दी है बल्कि उसको फंडामेंटल राइट करार दिया है। और सिर्फ रिलीजन ही नहीं बल्कि कस्टम और ट्रेडिशन तक को एक सेफगार्ड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों से गुजारिश की तैयारी में है और उसे संसद में उठाने की प्लानिंग भी की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ शरीयत के मुताबिक यूसीसी पर भी जोर दिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी एक देश एक कानून के पक्ष में लोगों को एकजुट होने की अपील कर रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ काल से ही देश में समान नागरिक संहिता की पक्षधर रही है। उसी अनुक्रम में अब वक्त आ गया है देश को बहुत तेजी के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुके हैं। 2047 तक हम 3री बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बहुत ही आवश्यकता है और बहुसंख्यक लोग, ज्यादातर लोग, बुद्धिजीवी लोग, सभी लोग चाहते हैं कि देश में एक समान कानून हो। यूसीसी अगर अधिकांश लोगों के हितों की रक्षा के लिए है, अधिकांश लोगों के लिए उचित है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अब अगर कोई उनका विरोध करता है, वो लोग जिनके पास जनाधार नहीं है, जिनके साथ जनमत नहीं है, जिनके साथ लोग नहीं है, तो उनका धर्म में विरोध करना, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। खैर, सरकार की कोशिश 2024 से पहले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का है।
जिससे हर धर्म, हर समुदाय के लिए एक कानून होगा और कानून की नजर में सब एक छत के नीचे आ जाएंगे। लेकिन इसका भी विरोध खास धर्म पर सवालिया निशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त